हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, आपका टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम है 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अभी आपके पास बचे हुए कितने हैं? 3 डे है। आज 20 सितंबर हो गया, 21, 22, 23। अभी 3 दिन के अंदर आपको कैसे पास होना है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स, यदि आपके 3 सब्जेक्ट में केटी है तो 3 दिन में क्या आप पास हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हो, यदि मैं आपको बोलता हूँ आप पास हो जाओगे तो आपको लगेगा सर आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, कैसे पॉसिबल है 3 दिन में पास होना। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, मैं आपको पास करा दूंगा। मैं आपको 3 दिन के अंदर पूरे पोर्शन कवर करके दे सकता हूँ क्रैश कोर्स के अंदर, जिसका चार्जेस जस्ट 500 रुपए है ऑनलाइन बैच का है, यदि आप ज्वाइन करते हो तो। अभी इसके अलावा साथ में मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। अभी इस वीडियो के अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, थियरी क्वेश्चन उसको कैसे लिखना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर कौन से मेथड आपको करके जाने हैं, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी स्टूडेंट होता क्या है, आपको ये चीजें बहुत डिफिकल्ट इसलिए लगती है कि आप जब इसके ऊपर स्टडी करना आप चालू करते हो ना, तो चैप्टर के अंदर इतना आपको थियरी बताया जाता है, इतना सारा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो पढ़ने के बाद आपको लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है। पास होना कैसे, एक दिन में पास होना पॉसिबल है, एक दिन में पढ़ना कैसे पॉसिबल है। यदि मैं आपको यही बता दूं कि इस पेपर के लिए इतना ही चीज पढ़ना है, ये चीज सीख कर जाओ तो आप पास हो जाओगे, तो आप आराम से कर सकते हो। स्टूडेंट कैसे पॉसिबल हो वो भी मैं आपको बताता हूं। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट, अभी मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसके आपको वेटेज भी पता रहेगा कि कैसे आएगा, कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। साथ में कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे पढ़ना वो भी बताने वाला हूं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। और इनकेस यदि आपको क्रैश कोर्स वाला आपको ज्वाइन करना रहेगा स्टूडेंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग 3 डे के क्रैश कोर्स में, जहां पर आपके कितने परसेंट पोर्शन में कवर करने वाला हूँ, 70 to 80% पोर्शन। मतलब क्या, डेली 3 घंटे का लेक्चर रहेगा, 3 आवर्स का लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर के एटलीस्ट एक एक या दो सम आपको करा के दूंगा। मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएगा। और इतना कैसे शॉर्ट में पॉसिबल है, 3 दिन में कैसे 3 सब्जेक्ट पॉसिबल है, तो स्टूडेंट वो पॉसिबल मैं आपको फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़े रहेंगे उनको पता रहेगा कि मैंने रिवीजन करा के एक एक दिन में पूरे बुक का रिवीजन मैं करा के देता हूँ, जो कि पॉसिबल है। यदि आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं क्या स्ट्रेटेजी आपको बनाना है, कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे डिफिकल्ट यदि कोई सब्जेक्ट लगता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखता है, और इसमें ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट केटी भी लगता है, आपको भी पता है। इसके सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी में हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं, क्या पेपर पैटर्न है इसके। तो इसका पेपर पैटर्न क्या बोलता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। अभी ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे होता है, एक ए होता है, बी होता है, जिसमें से आपको 12 दिया रहेगा, 10 अटेंड करना रहेगा, 10 अटेम्प्ट करना रहेगा। 12 में से आपको कितना, 10 अटेंड करना रहेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या होता है, आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इसके अंदर। अभी ये 10 मार्क्स 10 मार्क्स मतलब टोटल 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके लिए आपके एग्जाम में कितना दिया है, 24 दिया, कितना दिया है, 24 दिया है। तो आपको ये 20 के 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से मिनिमम आपको 10 से 12 राइट करना है। 10 से 12, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं क्या 10 से 12 राइट करना, नहीं, 10 से 12। यदि आप तुक्का भी मारते हो तो भी 4-5 कभी तो राइट हो जाता है, तुक्का मारने पे भी राइट हो जाता है। तो 10 से 12 कैसे राइट हो सकता है, जब मैं ये थियरी बताऊंगा और ये थियरी आप पढ़ लोगे, या ये थियरी का एक बार कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा आप समझ गए, तो ऑटोमेटिक उससे रिलेट करके भी आप तुक्का मारोगे तो 10-12 आपके राइट हो जाएंगे। क्योंकि 24 में से आपको सिर्फ 10-12 में राइट करने की बोल रहा हूं। आप यदि 10 मार्क्स भी यहां पर राइट करके ला दिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है वो आपका प्रैक्टिकल रहता है। ये प्रैक्टिकल किसी भी चैप्टर से हो सकता है, किसी से चैप्टर से मतलब क्या, आपके पास टोटल 5 चैप्टर है, जिसके अंदर अंडर राइटिंग है, फॉरेन करेंसी है, लिक्विडेशन है, एलएलपी है, अमालगमेशन है। तो किसी न किसी एक चैप्टर का यहाँ पर मैं मानता हूं 20 मार्क का समय गया, ये मान लो 20 मार्क का आ गया। आपको ये 20 मार्क्स में से एकदम कम से कम मार्क्स लाना 10 मार्क्स। क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा, एक सम को कराऊंगा, तो उसके आपको 100% सम नहीं समझेगा, लेकिन उसका 50% पार्ट तो आपको समझेगा, पोस्टिंग समझेगा, मैं जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा वो तो समझेगा। यदि आपने यहां से 10 मार्क्स ला दिया
यहाँ पर भी ये सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी एक किसी एक चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, और इसका भी आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स मैं पकड़ता हूँ 20 मार्क का है। इस चैप्टर से भी सम आएगा और आपको 10 मार्क्स लाना, सिर्फ 10 मार्क्स लाना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा ये भी प्रैक्टिकल रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। मतलब इसके ऑप्शन में यदि सम रहेंगे तो वो कैसे रहते हैं, 10-10 मार्क करेंगे फिर भी 20 मार्क्स आपको रहेगा ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क का आता ही आता, चाहे वो आप ऑप्शन वाला अटेंड करो या तो 20 मार्क का अटेंड करो, या तो उसके नीचे करके आपको 10-10 मार्क के दिए रहेंगे या तो 20 मार्क का दिया रहेगा। ऐसे एकदम मिनिमम मैं पकड़ रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ ना। अभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहली गलती उनकी क्या होती है, वो अपने सबसे पहले एक ही चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनको लगता है कि मैं एक ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा और राइट करके आ जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। वो तो 100% स्टूडेंट नहीं पास होगे। आप बहुत भी एक्सपर्ट रहोगे ना, एक चैप्टर का रट्टा भी मार के जाओगे, पूरा 100% कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे ना, एक एडजस्टमेंट उसके अंदर घुमा के वो लोग जरूर डालते हैं और वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। बहुत आप एक्सपर्ट हो तो आप कर लोगे, लेकिन करके भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स। फिर आप लूज क्या करोगे, ये जो मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बताया ना, ये 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कम होकर 4 मार्क्स हो जाएंगे या 2 मार्क्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही एक चैप्टर, तो ऑब्जेक्टिव भी कितने चैप्टर का आप राइट कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा एक चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव राइट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको एक चैप्टर के बारे में पता है, यदि तुक्का भी मारोगे तो सिर्फ उसी चैप्टर का राइट तुक्का मार सकते हो। यदि आपने सब चैप्टर पढ़ के गए तो सब चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा चीजें पता है। जब आपको सब चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें पता है तो सबके ऑब्जेक्टिव राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स 10 मार्क्स और 10 मार्क्स 40 मार्क्स हो गया। ये पास होने के लिए मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पर पास अभी नहीं हुए, ठीक है, बोला एकदम हम लोग बॉर्डर पे आ गए, मिनिमम मार्क्स पकड़ते तो यहाँ पर आता है। इसके बाद आपका मेन आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि शॉर्ट नोट्स है 20 मार्क का। और इसमें यदि आपको सब चैप्टर के बारे में बेसिक पता है, आप खराब से खराब लिख रहे हो, ठीक है, तो 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सब चैप्टर के बारे में प्रैक्टिकल सम थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख लोगे आप, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जो आपने सीखा है उसके जनरल एंट्री लिख दिए, उसके थियरी के अंदर उसके जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था थोड़ा बहुत उसके बारे में अपने मन से आपने बना के लिख दिया, तो आराम से 10 मार्क्स होता है। सबसे मिनिमम मार्क्स पकड़ते तो आपको स्टूडेंट 50 मार्क्स रहेगा। मैं बोलता हूं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट पेपर चेक हो गया, एकदम स्ट्रिक्ट, आपको 40 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गया। और एक कब पॉसिबल है, यदि आप सब चैप्टर के बारे में मतलब आप 70% यदि पोर्शन पढ़ के जाते तो। क्यों 70% बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन रहता है, मतलब आप हर एक क्वेश्चन के बाद आप 2 चैप्टर 1 चैप्टर छोड़ के जाओगे तो भी आपके 100% पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी ये शॉर्ट नोट्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर पढ़ना आपको फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन अकाउंट। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन अकाउंट मतलब एफईएफ क्या होता है। अभी फॉरेन करेंसी नाम आपको किसी भी शॉर्ट नोट्स में दिख गया, फॉरेन करेंसी नाम आपको किसी भी आपके नोट्स में दिख गया शॉर्ट नोट्स में, तो एक तो कंफर्म इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको आएगा जिसका नाम रहेगा फॉरेन करेंसी, या फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई न कोई एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा। अभी वो कोई भी क्वेश्चन आया, आप ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स के बारे में पढ़ के जाओ, उसके अंदर लिख कर आओ। यदि मान लो एकदम राइट लिखे तो 5 में से 4 मार्क्स मिलेगा, 4.5 मार्क्स मिलेगा। गलत लिखे तो कुछ गलत नहीं है, आपने इसके बारे में फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में लिखा है और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज रहेगा उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बारे में ही पूछेगा। तो कितना भी गलत लिखो, गलत लिखने के बाद भी गलत होके कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन आप पढ़ के गए, समझ जाओ कि एक शॉर्ट नोट्स आपका हो गया, यहाँ पर आराम से आपने क्लियर कर लिया। दूसरा आपको दूसरा शॉर्ट नोट्स है अंडर राइटिंग शेयर्स एंड अंडर राइटिंग कमीशन। ये भी अभी एक चैप्टर आपका है, अंडर राइटिंग शेयर्स एंड कमीशन एक चैप्टर है और उस चैप्टर से भी कंफर्म एक सम आने वाला है। मतलब एक आपको शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर से आएगा जिसके अंदर अंडर राइटिंग टर्म्स हो गया, अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटिंग फर्म क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, ऐसे पूछा। आपने अंडर राइटिंग कमीशन पढ़ लिया है, अंडर राइटिंग शेयर्स क्या होता है इसकी मीनिंग पढ़ लिया और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट नोट्स आता है जिसके अंदर अंडर राइटिंग वर्ड दिखता है, ये क्वेश्चन याद करके जाओ, वही लिख कर आओ, ठीक है। आपको ये पढ़ के गए, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके बेस पे कंफर्म मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं जिसके बेस पे आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मार्क्स मिले नहीं मिले, ऐसा मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं।
मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, यदि रॉन्ग भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाला। रॉन्ग मतलब क्या, अंडर राइटिंग से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन कोई पूछ लिया, बट आपने उसके अंदर अंडर राइटिंग का मीनिंग लिखा, अंडर राइटिंग कमीशन लिखा, तो ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाया स्टूडेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ ना बहुत एनालाइज करके देता हूँ, उसके पीछे लॉजिक के साथ बताता हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं बताता हूँ। क्यों मार्क्स मिल सकता है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता कि अंडर राइटिंग चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी अंडर राइटिंग चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर अंडर राइटिंग के बारे में पूछेगा कुछ न कुछ, और उसके बारे में भी आपको अंडर राइटिंग का मीनिंग लिख रहे हो, अंडर राइटिंग शेयर्स क्या होता है और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, यदि लिख रहे हो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसके 2 पॉइंट्स के आपको 2 मार्क्स तो कंफर्म मिलने ही वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अंडर राइटिंग शेयर्स एंड अंडर राइटिंग कमीशन हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, आप इसको पढ़ लो। इस चैप्टर से भी आपके कंफर्म एक क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ठीक है, एग्जाम में आने वाला ही है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। इसके नोट्स भी मेरे पास है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, उसको आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। वो सब क्वेश्चन इसके अंदर एक बार भी पढ़ के गए तो उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो लिक्विडेशन कंपनी क्या होता है, लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आपने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपने इसके प्रैक्टिकल सम किए, उसके अंदर आपको आइटम पता है कि लिक्विडेशन के अंदर कौन कौन से आइटम आता है, सिक्योर्ड लोन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, वो आपने अपने मन से एक्सप्लेन करके लिख दिया। वो भी नहीं कर सकते स्टूडेंट तो उससे भी मुझे उससे इसके अलावा भी एक आइडिया जहां पे आपको थियरी मार्क्स मिल सकता है देखने का। लिक्विडेशन वर्ड के नाम से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है क्या, दिखा ना, तो उससे वो पॉइंट को उसको पॉइंट बना के लिख देने का। ऐसे हर एक चैप्टर से आपको 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5 पॉइंट तो आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा ना, थियरी लिखने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोजने का जिसके अंदर ना वो चैप्टर का रहेगा। जैसे लिक्विडेशन का है ना, तो लिक्विडेशन चैप्टर का देखने का 5 ऑब्जेक्टिव कौन सा है, और वो 5 ऑब्जेक्टिव को 5 पॉइंट बना के लिख देने का। उसके बाद वो उसी लिक्विडेशन के नाम से कोई ना कोई एक आपको प्रैक्टिकल सम आएगा, उसमें से 2 एडजस्टमेंट उठा के लिख देने का। आपने ऐसा लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे बना के, आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स मिल गया। ऐसे यदि मान लो अंडर राइटिंग शेयर्स एंड कमीशन का आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, मान लो आप एकदम आंख बंद करके चले गए, मैंने इतना बोला समझाया बताया फिर भी आप नहीं पढ़ के गए, तो ऑब्जेक्टिव में देखने का अंडर राइटिंग शेयर एंड कमीशन कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसमें से 4 पॉइंट उठाओ लिख दो। फिर एक सम आ रहेगा आपको अंडर राइटिंग कमीशन से रिलेटेड, बोलने का एग्जांपल ऑफ अंडर राइटिंग शेयर्स, उसमें से कुछ पॉइंट उठा के लिख देने का, उसके एडजस्टमेंट उसके सेंटेंस बना के लिख देने का, बोलने के एग्जांपल होता है अंडर राइटिंग के, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एलएलपी, ठीक है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम, ये भी फॉरेन करेंसी वाले चैप्टर का है, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको दिया हूं, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप, एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स क्या है, इसके ऊपर एक आपको शॉर्ट नोट्स कंफर्म पूछा जाएगा। तो एलएलपी का मीनिंग पढ़ लो, फीचर्स पढ़ लो, एलएलपी होता क्या है, ठीक है, एलएलपी के अंदर आता क्या है, ये पढ़ के जाओ, एक शॉर्ट नोट्स आपका क्लियर है यहाँ पर। परचेस कंसिडरेशन अमालगमेशन चैप्टर है, उसके अंदर से आता है। परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, ये आपने एक बार उसका मीनिंग पढ़ लिया और आपको एक सम अमालगमेशन का दिया ही रहेगा, उसका बोलने का एग्जांपल फॉर परचेस कंसिडरेशन, वो सम का पीसी कैलकुलेट करके दिखा देने का, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके एग्जांपल के तौर पे लिख के दे देने का। कुछ रॉन्ग नहीं है, आपने राइट लिखा है, आपको 3 मार्क्स तो कोई भी दे देगा आराम से। ऐसे ही अमालगमेशन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, ये सब अमालगमेशन के ही है। ये पढ़ के गए, इससे रिलेटेड कोई भी सम आया, कोई भी क्वेश्चन आया, लिख देने का यहाँ पर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, ये जो है आपका लिक्विडेशन नाम के चैप्टर है, उसके अंदर क्रेडिटर के बारे में एक बार आपने पढ़ लिया, या एक बार जब मैंने बोला ना लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे ना, उसके अंदर ये सब वर्ड आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या आता है, ये आपने पढ़ लिया, आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो स्टूडेंट, आपको आराम से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पास हो जाओगे। एकदम हर एक चैप्टर के मिनिमम मार्क्स लाओ, जैसे मैंने बोला थियरी लिखो, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव अटेंड करो, 100 मार्क का पेपर अटेंड करो, सिर्फ 40 मार्क आपको चाहिए। आपका 36-37 तक जाएगा तो लोग थोड़ा बहुत मार्क्स देकर भी पास कर देते हैं। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको एक चैप्टर के भरोसे नहीं जाना है, एक क्वेश्चन के भरोसे नहीं जाने का है, 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन के भरोसे नहीं जाना है, आपको मिनिमम 4 चैप्टर करना है, 4 क्वेश्चन के भरोसे जाना है। वो कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टाइप्स का समय वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा।
तो आप लोग एटलीस्ट इतना प्रिपेयर कर लो। थैंक यू सो मच।